हेलो, ईडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेगमेंट में बिहार पीएससी में जो प्रीवियस ईयर में आया सवाल है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज ये फर्स्ट सेगमेंट है, तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद की सेशन में हम बाकी सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे और हम इसे ईयर वाइज कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम 2019 में हिस्ट्री से जो सवाल आया था वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हु एस्टेब्लिश अष्टप्रधान? अष्टप्रधान का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, अशोका, हर्षवर्धन, शिवाजी एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है शिवाजी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हम। द अष्टप्रधान वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय माराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराजा इन 1674। ओके, तो शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, स्थापना किए थे कब? 1674 में। ठीक है, और ये क्या था? एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर था, और जो 8 मिनिस्टर थे इसका 8 नाम दिया हुआ है। एक था पंत प्रधान और पेशवा, अमत्य और मजुमदार, सचिव, उसके बाद क्या था? वाकिया नभीस, सर नवात और सेनापति जिसे बोला जाता था। ये टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है जैसे कि पेशवा का एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव नाम क्या था, तो यहाँ पे पंत प्रधान जैसे आ जाता है, तो हो सकता है कि ये अपकमिंग एग्जाम में इसी रिलेटेड आ जाए आपके लिए। और ये सिर नबात और सेनापति, तो सेनापति को सिर नबात बोला जाता था उस टाइम, और जो होता था सुमंत और दाबीर, न्यायाधीश और पंडित राव। तो ये 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जिसे अष्टप्रधान बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स? तो ज़्यादा से ज़्यादा कैनल किसने बनाए थे? कौन सी दिल्ली सुल्तान ने? ऑप्शन हम देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स। उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक तुर्किश मुस्लिम थे और जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी में रूल करते थे, और उनका टाइमलाइन क्या था? 1351 से 1388। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल में हुगली को क्या था? बे ऑफ बंगाल में पायरेसी मतलब होता है जो समुद्री डकैती होता है, उसको पायरेसी बोला जाता था। ठीक है, तो कौन सी ऐसे बनिक थे उस टाइम जो बे ऑफ बंगाल में हुगली को एक बेस एज अ बेस यूज़ करते थे ये डकैती करने के लिए? ऑप्शन हमारा पास है द डच, द फ्रेंच, ऑप्शन सी द पोर्तुगीज, द ब्रिटिश एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोर्तुगीज। ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे स्टोरी मूवी में भी दिखाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आगे से। जो पोर्तुगीज बनिक होते थे वो डकैती करते थे बंगाल की हुगली में। ठीक है, और हुगली को वो एज अ बेस यूज़ करते थे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। द हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय पोर्तुगीज पायरेट्स। पायरेट्स मतलब यही बोला जाता था जलदस्यु जिसे बोलते हैं, मतलब जो पानी की रास्ते से जो लोग डकैती करते थे। और हुगली क्या था? हुगली वॉज फाउंडेड बाय पोर्तुगीज, उनकी द्वारा ही ये स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1537 में, फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ सातगांव। सातगांव नाम का एक जगह था, उसका डिक्लाइन करके पोर्तुगीज लोगों ने हुगली बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ थग्स अचीव्स? ऑप्शन ए, जो थग, ये भी डकैत थे एक टाइप का, तो ये जो थग थे इनका सप्रेशन, इनका दमन किसके द्वारा किया गया था?
ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार आया है ऑलरेडी एग्जाम में। ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बार्नेस, एंड नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि तो ये तो विलियम बेंटिंग होना चाहिए था ना, क्योंकि हर जगह पे शायद हमने वही पढ़ा होगा। अगर बहुत डिटेल से आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वहाँ पे विलियम बेंटिंग ही ज़्यादातर दिखता होगा, बट यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कैप्टन स्लीमैन। अगर यहाँ पे विलियम बेंटिंग भी होते तो आपको मोर देन वन चूज़ करना होता, बट यहाँ पे है नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सप्रेशन ऑफ थग्स was achieved under the leadership of लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें लीडर तो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और उनके साथ थे विलियम हेनरी स्लीमैन और कैप्टन स्लीमैन। और ये टाइम क्या था, 1835, ठीक है। और 10 स्लीमैन प्रोमोटेड। इसके बाद क्या हुआ था, जो कैप्टन स्लीमैन थे उनको कमिश्नर की पोस्ट में अपग्रेड कर दिया गया था, और ये कब हुआ था, 1839 में, ठीक है। द रिगोरस ऑपरेशन अंडर स्लीमैन लेड द कैप्चर ऑफ 1400 थग्स। तो उन्होंने क्या किया था, 1400 थग्स को अरेस्ट किए थे। उसमें से कुछ लोगों को क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था, एंड कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था, ठीक है। देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइस रॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। ऐसा कौन सा वाइस रॉय थे जिन्होंने अफगानिस्तान की तरफ दमन मूलक नीतियाँ लगाए थे, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है लॉर्ड लिटन, ठीक है। द वाइस रॉय लॉर्ड लिटन फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा ये। और उनके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। होता है कि जैसे कि यूपीएससी में आजकल क्वेश्चन आते हैं, आजकल हमारा ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो रहा है कि आपको अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए किसी के बारे में तो हो सकता है ये आपका काम आ जाए। ये एक इंग्लिश स्टेट्समैन थे और जो कि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे और एक पोएट भी थे। तो लॉर्ड लिटन के बारे में यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, पोएट थे और इंग्लिश स्टेट्समैन थे। ही सर्व्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनका टाइमलाइन क्या था ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर इस टाइम में कोई भी हमको इवेंट मिला तो हम इनका अगर टाइमलाइन याद रखें। इनफैक्ट सारे वाइसरॉय का हमको पढ़ना है, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको बना दूंगी। तो इनका टाइमलाइन हो जाएगा 1876 टू 1880, ओके। 4 साल था इनका टाइमलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हमारी महात्मा गांधी ने कहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरुआत किए थे, कौन सी जगह से, वो 1930 में था। ऑप्शन है वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो हम सबको ही पता है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। साबरमती आश्रम गुजरात से उन्होंने ये जाननी शुरुआत किए थे दांडी के लिए, राइट। और जो दांडी और साबरमती का जो डिस्टेंस था वो था 390 किमी, ओके। और उस टाइम उन्होंने जब शुरुआत किए थे तब उनके साथ कितने फॉलोअर थे, एट इनिशियल स्टेज में उनके साथ 78 लोग थे। बाद में जितने ही वो गांव पे गुजरते रहे उनके साथ और भी लोग जुड़ते गए, ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस था ये भी आपको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जो पूरा डिस्टेंस था 390 किमी का उन्होंने 24 डेज में क्रॉस किए थे इसे। कुछ कुछ जगह में आपको ये ऑप्शन में 25 भी दिख सकता है। इन दैट केस अगर 24 नहीं है 25 है तो आपको 25 सिलेक्ट करना है। आई होप कि दोनों एक साथ आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि इतना इनिशिएट नहीं देते, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब यही था जो ब्रिटिश लोगों की जो भी कानून, जो भी उनका डिमांड ऑर्डर था, ये सबको अवमानना करना था, ना मान के चलना था, ठीक है। नेक्स्ट,
द साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय, तो साराबंदी कैंपेन था 1922 में, ये कि इन्होंने लीड किया था। तो ऑप्शन हमारे पास है चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ये जो साराबंदी कैंपेन है इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बारदोली सत्याग्रह नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी होगा जो कि है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस सत्याग्रह की बाद उनके साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो 1947 में हमें जब स्वतंत्रता मिला उस टाइम क्या हुआ था, इंडिया पार्टीशन हो गया था, और तो उस टाइम हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका प्रेसिडेंट कौन था। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, और बिहार पीसीएस में क्या होता है कि अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई बी ए हो जाएगा जो है JB कृपलानी। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि 20 में से आपको कितने करेक्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट, JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो हम देख लिए। और वो कौन थे, गांधीयन सोशलिस्ट थे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, मिस्टिक एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु लेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार। ये तो हमें अच्छे से सबको याद रखना है कि 1857 में बिहार का लीडर कौन थे सिपाही म्यूटिनी में, तो सबको पता है। और ये तो आई थिंक कि मैक्सिमम याद आ चुका है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुमार सिंह हम जिसे बोलते हैं। क्या नाम था उनका पूरा, बाबूवीर कुंवर सिंह। ओके, और उसके अलावा ये कहाँ से थे, तो ये जो थे वो जगदीशपुर से थे उस टाइम, और एट प्रेजेंट वो कौन सी जगह है बिहार का, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमारे जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको कौन लीड कर रहे थे। ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्णा सिंह एंड JB सेन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। ओके, और ये राजकुमार शुक्ला, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की टाइम गांधी जी को इन्होंने इनवाइट किया था। ठीक है, तो ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इन 1920 to 1921 द प्रेजेंट एक्टिव स्वामी विद्यानंद लीड अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द दारभंगा राज। ओके, और दारभंगा राज की अगेंस्ट उन्होंने एक प्रोटेस्ट लाए थे उस टाइम, और ये मूवमेंट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फैल गए थे, जैसे कि था उसमें दारभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर इन द नॉर्थ बिहार। ठीक है, और जो स्वामी विद्यानंद थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, वो अपने आप को गांधी का अनुगामी भी बोलते थे। आगे देख लेते हैं, हु इज कंसिडर एज अ क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो हम मॉडर्न बिहार की क्रिएटर किसे बोलते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल का सही जवाब पता है। तो ऑब्वियसली आप जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आउट ऑफ 20 अपने कितने सवाल सही किए। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा उन्होंने एक मूवमेंट शुरुआत किए थे सेपरेट प्रोविंस के लिए। ठीक है, और वो कब किए थे, 1912 में। और दैट उसके बाद क्या हुआ था, बिहार और उड़ीसा बंगाल से सेपरेट होके बना था। ठीक है, नेक्स्ट, हु फाउंडेड बिहार प्रोविंस किसान सभा। तो बिहार प्रोविंस में जो किसान सभा था वो किसने एस्टेब्लिश किए थे उसका।
ठीक है, ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामसुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा एंड नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, देख लेते हैं। और ये उन्होंने कब किए थे? 1929 में। तो उस टाइम हमारे जो पीजेंट थे और जो किसान थे वो जमींदार लोगों की अगेंस्ट उन्होंने जो उनकी जो शिकायत थी ये सब की लेके वो उन्होंने जमींदार को एक अटैक किए थे। तो ये था, और ऑक्यूपेंसी राइट एंड दास वर्किंग, और ऐसे इनको बढ़ावा दिए थे उन्होंने किसान सभा की फाउंडेशन के बाद। ये जो किसान मूवमेंट थे इनको उन्होंने बढ़ावा दिए थे। ठीक है, तो इसका ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का एस्टैब्लिशमेंट किए थे 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन व्हिच ईयर? ओके, तो ऑप्शन है 1601, 1632, 1774, 1651 एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1632। ओके, और एट प्रेजेंट ये क्या नाम पे जाना जाता है? पटना कॉलेज। और 1602 पे डच गवर्नमेंट ने क्या किए थे? दे मोनोपोलाइज द इंटरकॉन्टिनेंटल स्पाइस ट्रेड, एस्टैब्लिशिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन ऑफिशियल कॉलोनी एजेंसी बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द एस्टैब्लिश होगा ये, ठीक है, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? तो स्वराज दल बिहार में किसने एस्टैब्लिश किए थे? ऑप्शन ए हमारे पास है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद्र मिश्र, सच्चिदानंद साईनाथ सन्नाल। ओके, ऑप्शन ई है हमारे पास नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हमारा 1920 में दिसंबर में जो ऑल इंडिया एक सेशन हुआ था गया में, तो वहाँ पे क्या हुआ था? चित्तरंजन दास उसका प्रेसिडेंट्स थे। दैट टाइम क्या हुआ था? तो उस टाइम कांग्रेस दो फ्रैक्शन में भाग हो गए थे। उसमें से कुछ लोग थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाह रहे थे और कुछ लोग इसकी अपोज थे और गांधी को सपोर्ट करते थे, मतलब अहिंसा मूवमेंट में सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान सपोर्टर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एंट्री हो इसमें, और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास उन्होंने मिलके बनाए थे स्वराज दल। तो जो स्वराज पार्टी ऑफ बिहार वो 1923 में बनाया था, और नारायण प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, और आबुल बारी जो था वो अपॉइंटेड हुए थे उसके सेक्रेटरी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दो इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे ऑप्शन में था। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ई सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लोग अक्सर गलत कर लेते हैं कि आपको एक पता है, अगर आपको पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आपने बस आपको यही पता है कि यहाँ से नारायण प्रसाद आपको पता है, अब्दुल बरी के बारे में आपको नहीं पता है, तो ऐसे केसेस में आपको इनकरेक्ट हो जाने के चांसेस रहता है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उनकी मेंबर लिस्ट भी आप एक बार पढ़ ले ताकि ये गलती आपसे दोबारा ना दोहराए। ठीक है, द नेम बाय व्हिच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन होते हैं वहाँ पे उन्होंने अपना एक नाम टाइटल लिखते थे, वो अशोका नहीं लिखते थे। तो उसका वो क्या था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मादेवी, धर्माकीर्ति एंड नन ऑफ द एबव। तो हमें से सबको ही पता है ये ऑप्शन बी होगा प्रियदर्शी। ठीक है, और प्रियदर्शी इसका मतलब क्या होता था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब होता है वन हु रिगार्ड्स अदर्स विथ काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन
फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में जो फिजिशियन कौन थे, ये भी सवाल ऐसे भी आ सकता है, और जो मेडिसिन के लिए फेमस थे उस टाइम वो कौन थे। ऑप्शन ए में है सुश्रुत, सोमिला, शूद्रक, सोनाकर एंड नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे वन से एक से ज़्यादा है। जैसे कि सुश्रुत, सुश्रुत कौन थे, वो मेडिसिन लेके डील करते थे और 6th और 7th सेंचुरी में थे। और एक चीज़ है कि उन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट था जो दाएं से बाम तरफ की तरफ लिखा जाता था। तो ऑप्शन हमारे पास है ब्राह्मी, शारदा, खरोस्ती होगा ये। ठीक है, तो इसका हमको राइट ऑप्शन पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, खरोस्ती स्क्रिप्ट एंशिएंट इंडिया का था जो, और इसके अलावा क्या था, ये कहाँ पे यूज़ होता, ज़्यादातर गांधारा में यूज़ होता था, गांधारी, प्राकृत और संस्कृत में। ठीक है, और एज वेल एज ये क्या होता था, हमारा सेंट्रल एशिया में भी इसका यूज़ देखा गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए यूज़ होता था। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कल्याण, ताम्रलिप्ति, ब्रॉच, कम्बे और है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन एक ही होगा, जो कि होगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, और ये जो ताम्रलिप्त पोर्ट था, ताम्रलिप्ति एक जगह का नाम था, वो एंशिएंट सिटी था, और जो कि ये था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर। जेनिथ मतलब ऊंचाई की सारी सीमा, सर्वोच्च सीमा में पहुंचना। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा फेमस था मुगल पेंटिंग किसकी टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर की टाइम में ये हुआ था, और उस टाइम में क्या था, एक पर्टिकुलर साउथ एशियन टाइप का पेंटिंग हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट, इन मिडिएवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो मनसबदारी सिस्टम एक फेमस सिस्टम था जो कि अकबर की टाइम में हुआ था। तो उसका शुरुआत किस लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ऑप्शन बी फैसिलिटी इन रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, ऑप्शन सी है टू एस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मोनी इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा फैसिलिटी इन रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। ठीक है, ये था आज की सेशन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम सच एज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इजी एजुकेशन रितु। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आपको कौन सा सेशन चाहिए जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी सेशन लेके भी आपको कुछ फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और बंगाली तीनों मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो अपलोड होने का जो नोटिफिकेशन आता है वो अपडेट पाने के लिए बेल बटन को दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।